जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार लक्ष्मणा अप्सरा की साधना, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। प्रमाण दूंगा, अग्नि पुराण में वर्णित है। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आप हमको एक बार अवश्य आजमाएं और हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर भाई 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको लक्ष्मणा के बारे में बता दूं। लक्ष्मणा अप्सरा जिनका दक्षिणी और उत्तरी या पश्चिमी अग्नि पुराणों में वर्णन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तो केवल पूर्वी अग्नि पुराण मिलता है जिसमें केवल उनका नाम भर है और उनसे प्रार्थना की जा रही है राजा के अभिषेक करने के लिए। तो ये लक्ष्मणा अप्सरा सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं और यही लक्ष्मणा अप्सरा, आपको बता दूं, इनको पवित्र भाव से देखना चाहिए, पवित्र रूप में सिद्ध करना चाहिए। लक्ष्मणा अप्सरा, कुछ विद्वानों का ये भी मानना था कि लक्ष्मणा अप्सरा ही भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से जो लक्ष्मणा नाम की पटरानी थी वो भगवान कृष्ण की बनी आकर के थे। ऐसा भी वर्णन मतलब बताया गया था, लेकिन अब वो ग्रंथ नहीं मिल पाते हैं। मुगलिया शासन में जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए। और मुगलिया शासन के आज भी तो मुगलिया शासन ही चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, लक्ष्मणा साधना से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो ना मिटे, ऐसा कोई सुख नहीं है जो ना प्राप्त हो। भगवान कृष्ण तक की कृपा मिल जाती है, इंद्रदेव की कृपा मिल जाती है। इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। लेकिन आजकल तो लोग कुछ ऐसे हमारे हिंदुओं में मूर्ख हो गए हैं जो देवी देवताओं की बुराइयां करते हैं। अपने इष्ट तक की लोग बुराइयां करते हैं। क्या बताऊं, इष्ट को छोड़ देते हैं, इष्ट बदल देते हैं, सदगुरु बदल देते हैं। क्या बताऊं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। केवल सारे जोर, सारे कानून और सारे संविधान केवल हिंदू पर ही चलते हैं और किसी पर नहीं। आपको बता दूं, प्रमाण मैं देता हूं। दिल्ली में सादरा में प्रसिद्ध है जगह, सादरा में एक बहन अपने भाइयों के साथ जाया करती थी। उनको मुसलमानों ने उस बहन से कहा, हिंदू बहन से, कि तू और के साथ क्यों घूमती है? मुसलमान लड़कों के साथ घूमा कर। कोई भी हिंदू लड़की हिंदू लड़के के साथ नहीं घूमेगी, मुसलमान के सामने घूमेगी, साथ घूमेगी मुसलमान के सामने। ऐसा कहा गया। उस लड़की ने कहा कि वो मेरे भाई हैं, किसी दोस्त के साथ नहीं घूमते। भाइयों को बताया उस लड़की ने। भाई समझाने के बल गए कि भाई ऐसा ना करो, ये मेरी बहन है। भाइयों के इतना मारा नाबालिग जिहादियों ने, मिनीचर जिहादियों ने, मतलब करीब 15-20 जिहादियों ने 2 भाइयों को इतना मारा, उनकी स्कूटी तोड़ दी। और मतलब अब ये समझ लो अपनी बहन की भी रक्षा करना मुश्किल पड़ रहा है। दिल्ली में सादरा में डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पर जब डबल इंजन की सरकार है वहाँ ऐसा हो रहा है, तो जहाँ सिंगल इंजन की सरकार है वहाँ क्या हो रहा होगा, और जहाँ किसी इंजन की सरकार नहीं है वहाँ क्या हो रहा होगा बांग्लादेश जैसे लोगों में, मतलब देशों में हिंदुओं के साथ। बांग्लादेश का भी बताऊंगा आपको भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घटना सादरा की है, दिल्ली की है। दिल्ली की पुलिस वाले लोग हिंदुओं पर ही हावी होते हैं, हिंदुओं को ही प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं को ही डांटते हैं, हिंदुओं को ही मतलब टॉर्चर करते हैं। मैंने खुद देखा है। मैं प्रमाण दे सकता हूं कई पुलिस वालों का दिल्ली में, लेकिन सभी नहीं ऐसे होते हैं। कुछ पुलिस वाले देवतुल्य भी होते हैं। और दूसरी घटना भी दिल्ली की है, गीता कॉलोनी की।
डॉग प्रेमी कुछ लोग, पशु प्रेमी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, सर्वधर्म बराबर की रट लगाने वाले लोग हैं। उनको सूचना मिली गीता कॉलोनी में कि एक पिल्ले को जल्लादों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। मुसलमानों ने उस पिल्ले की दोनों आंखें फोड़ दी। उसकी डेड बॉडी को लेकर के छत पे जा रहे थे। वो पशु प्रेमी हिंदू थे, पहुँचे, उनको समझाए। वो समझ रहे होंगे सारे धर्म बराबर हैं, तो केवल समझाने गए कि ऐसा क्यों किया भाई। मुसलमान थे, कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते थे, उनको किससे समझा ही सकते थे। हिंदू होता तो उसको गाली गलौज करते, ना जाने पता नहीं क्या क्या एडवाइज देते, लेकिन मुसलमान थे इसलिए केवल समझाने पहुँचे। उन समझाने वाले हिंदुओं पर, सेक्युलर हिंदुओं पर, सर्वधर्म की रट लगाने वाले, सर्वधर्म बराबर की रट लगाने वाले हिंदुओं पर कश्मीरी अंदाज में हमला हो गया। बहुत पथराव किए, 60-70 लोगों ने, बता रहे, बहुत मारा पीटा, लड़कियों को मारा, महिलाओं को मारा, ईंट पथराव किया, रॉड चापड़ सभी प्रकार से हमला, डंडा कीलें गड़ी हुई डंडे में, सभी प्रकार से। अब समझ में शायद आ जाएगा कि बराबर सभी धर्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर मूर्ख होंगे तो नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सर्वधर्म बराबर की रट लगाते हैं क्योंकि सेक्युलर है ना। सेक्युलर का शायद नशा उनका उतर गया हो या ना उतरा हो तो आगे भविष्य में उतर जाएगा। इसी तरीके से हिंदुओं, सेक्युलर का नशा ऐसे ही उतरेगा जब मुसलमान और ईसाई तुम पर हमला करेंगे, तुमको मारेंगे। ईसाइयों ने भी मारा था, वहाँ पर असम की घटना थी, कुछ दिन मैंने पहले सुनी थी। हालांकि मुसलमान उनको मार रहे थे, सर्वधर्म बराबर होते उनका कहना था, सेक्युलर गैंग का, लेकिन उनको बचाने, उनकी खैर खबर लेने सबसे पहले सुदर्शन टीम ही पहुंची। सुदर्शन चैनल कोई उनका मालिक मैं नहीं हूं, ना मैं उसमें कोई कार्यरत हूं, लेकिन सच्चाई है, सुदर्शन चैनल वाले लोग पहुंचे। पुलिस वालों को बुलाया, कमरे में बंद कर लिया खुद को सब लोगों ने, पत्थरों से और हमला से बचने के लिए, बलात्कार से बचने के लिए। पुलिस वाले उन्हीं पर और उल्टा गुस्सा झाड़ने लगे अपनी, क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू क्या, कुछ भी करो हिंदू के साथ, हिंदुओं पर ही गुस्सा अपनी झाड़ने लगे और मुसलमानों को जानबूझ के भगा दिया और 2 केवल गिरफ्तार कर लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। और 60-70 लोग जब वो बता रहे हैं तो फिर उसमें हालांकि वो खुद ही कह रहे 3 भाग गए। भाई 3 ही क्यों भाग गए, 60-70 लोग सभी गिरफ्तार होने चाहिए थे, सभी को दंड मिलना चाहिए कानूनी तरीके से। लेकिन उसमें दिखाए 3 अपराधी होंगे, वो भी 3 मतलब भाग गए और 2 गिरफ्तार हो गए, 5 में से 5 दिखाए होंगे अपराधी। तो समझ लो आप, ये दिल्ली है, दिल्ली की पुलिस है। हिंदुओं के लिए, निर्दोष हिंदुओं को, संत हिंदुओं को, नेत्रहीन 100%, 100% दोनों आंखों से नेत्रहीन हिंदुओं को भी वो नहीं छोड़ती है दिल्ली की पुलिस। मैं जानता हूँ 2009 की घटना, 10 की घटना, लेकिन वहाँ पर छोड़ दिया जाता है मुसलमानों को, हट्टे कट्टे जुर्म करता मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है, जानबूझ के भगा दिया जाता है। ये है दिल्ली की पुलिस। क्या कहूँ, जिंदाबाद कहूँ दिल्ली की पुलिस को? आत्मा तो नहीं कहती है कहने के लिए भाई, मैं कैसे कह दूँ। और दूसरी घटना ये बताई, तीसरी घटना अंबाला से है। अंबाला में, भाई अंबाला कोई दूसरा अंबाला थोड़ी, तो अंबाला में एक स्कूल में हिंदू बच्चों को मुसलमानी तरीके से, तौर तरीका सिखा के और उनको ट्रेंड कराया जा रहा था। कई हिंदूवादी संगठन लोग पहुंचे, उनको पता चला जब, तो विरोध हुआ। आप समझो, हिंदू नाटक नहीं है, हिंदू बच्चों से हिंदू नाट्यक्रम नहीं कराया जा सकता था क्या? मुसलमान ही क्यों कराया जाता है? सलाम और अस्सलाम वालेकुम और जाना क्या क्या सिखाया जा रहा था उनको। ये अंबाला का है, क्योंकि मोटी रकम मिल जाती है ना आतंकवादियों से, इसलिए मुसलमान की तरफ आकर्षित होते हैं ये सेकुलर सुअर हिंदू। अब मैं वैष्णो देवी की घटना, मैंने ये सब सुदर्शन चैनल पर 30 दिसंबर 2025 में सुनी है, जो मैं सुना रहा हूँ आपको। ये घटनाएं जम्मू वैष्णो देवी की मंदिर की घटना। कोई मुसलमान
आके मंदिर में नमाज पढ़ने लगे अपने टाइम पर। तो जब इतने ही अपने आप धर्म के पक्के हो तो हिंदुओं के मंदिरों में क्यों जाते हो? फिर तो हिंदू अगर भाई मैं कहता हूँ मक्का मदीना में भी यज्ञ करवा दो मेरे द्वारा, मैं हवन करूँगा, कोई फीस नहीं लूँगा, किराया भाड़ा भी अपने पैसे से कर लूँगा, मेरे द्वारा हवन करवाओ मक्का में, काबा में मैं हवन करूँगा, रुद्राभिषेक करूँगा, वहाँ पर करवाओ। अगर इतनी सेकुलर हो इतना तो भाईचारा ही मजबूत होगा ना, इससे कुछ घट तो नहीं जाएगा। जब तुम मंदिर में नमाज पढ़ सकते हो वैष्णो देवी मंदिर में, तो भाई हमसे भी हवन करवा दो, मैं हवन करता हूँ, यज्ञ हवन किसी भी प्रकार का हवन मतलब करता हूँ, सभी प्रकार के हवनों का विधि विधान गुरु की कृपा से जानता हूँ, करवाओ मेरे द्वारा हवन, कोई फीस नहीं लूँगा, किराया भी अपने पास से कर लूँगा, हवन की सामग्री होगी वो भी हम हिंदू लोग कर लेंगे सब जुटा के, केवल करवा दो। नहीं करवाओगे, वहाँ तो हिंदुओं को प्रवेश भी मना है, तो कैसे चलेगा भाई? और ये 4 घटनाएं, 5वीं घटना में एक थोड़ी सी बात कहता हूँ, थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश में खालदा जिया का निधन हो गया, उस पर मोदी माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मतलब दुखी हुए, पूरा भारत में वो बताया गया, दुख की शोक मनाया गया, और वहीं पर दीपू दास को काट दिया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री दुखी नहीं हुए? अगर होते दुखी तो बांग्लादेश पर क्यों नहीं कर देते एक्शन, क्यों नहीं एक्शन किया? उसके बाद में सम्राट मंडल को भी मार दिया गया, सम्राट अमृत। उसके बाद और मैंने बताया रो को भी समझ के उसको मतलब रो का इल्ज़ाम लगा के मारा गया, रिक्शा वाले को कलावा दे के केवल। उसके बाद उसी जहां दीपू दास को मारा गया वहीं एक हिंदू को और मार दिया। और हिंदू को कैसे मारा? ऐसे नहीं मारा, कोई अंसार की कोई है वो मतलब वहाँ पर वो सर्विस करते थे दोनों लोग, एक हिंदू एक मुस्लिम, गंधारी दोनों लोग। तो मुस्लिम गंधारी उनका खाली मतलब मित्र था, यानी मुस्लिम बंदूकधारी हिंदू बंदूकधारी का मित्र था, और आमने सामने दोनों लोग एक साथ रहते थे। और उसने हिंदू को मार दिया। कहा तो ये जा रहा था कि मजाक मजाक में गोली तानी और गोली चल गई। गोली बिना चलाए नहीं चल जाती है, कोई 2 साल का बच्चा नहीं था तो कि धोखे से कोड़ा दब गया, उसको मार दिया गया। तो अब तो मैं यहाँ तक है कि हिंदू मुस्लिम अगर साथ साथ कहीं जॉब करते हो, कहीं साथ साथ बैठते हो, कहीं साथ साथ रहते हो तो भी खतरा है, मुस्लिम मारेगा और हिंदू मर जाएगा। ये हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को खालदा की तो चिंता है, लेकिन उस मरने वाले हिंदू की चिंता नहीं है जो कि हिंदू बांग्लादेश में मारा जा रहा है, हिंदू अपने भारत में मारा जा रहा है, दिल्ली में मारा जा रहा है, वहाँ उसकी चिंता नहीं है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को। जबकि मैं वोट मोदी को देता हूँ, लेकिन मैं किससे कहूँ? कांग्रेस से और वामपंथी जो पार्टी हैं उनसे तो मैं कोई आशा रख ही नहीं सकता। लेकिन जिसको मैंने वोट दिया, जिसको मैंने प्रधानमंत्री बनाया, हमने अकेले नहीं कई हिंदुओं ने बनाया, मतलब हमने सपोर्ट बहुत लोगों से किया, हमने जिला जिला में देश प्रदेश में हमने प्रचार किया मोदी जी का 14 में 19 में। और वही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज क्या हिंदुओं को मरवा तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर मुझे फांसी दे सकते हो भाई, मैं कटु बोलता हूँ, कड़ुआ बोलता हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ। सादरा में क्या हुआ? किसको फांसी दोगे फांसी? नहीं दे पाओगे, सादरा में नहीं फांसी दे पाओगे मुसलमानों को। हिंदुओं पर कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस प्रशासन। गीता कॉलोनी में क्या हुआ? किस मुसलमान को फांसी दे दी? नहीं दोगे ना, क्योंकि कमज़ोर हिंदू है, वोट भी हिंदू से लोगे और सारी सुविधाएं भी मुसलमानों को दोगे। आयुष्मान कार्ड मुसलमान को मिलता है, हिंदू को नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू की 2 ही है, एक है। 6 बच्चे से मतलब 6 सदस्य से कम होंगे उसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, 6 सदस्य से ज़्यादा तो भाई ज़्यादातर मुसलमानों के ही होंगे। जय हो मोदी महाराज, क्या बताऊँ आपको, क्या कहूँ। लेकिन सत्य बोलूँगा, कड़वा सत्य बोलूँगा, अंतिम श्वास तक बोलूँगा। देना है तो मुझे फांसी दे दो भाई मोदी जी, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं एक संत हूँ, मैं एक महामंडलेश्वर हूँ। मुझे ही फांसी दे दो भाई, अगर उनको नहीं दे सकते हो तो मोदी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। मुझे तो फांसी दे ही सकते हो ना, जो मैं ना बोल सकूँ ये चीज़, मुझे देखना नहीं पड़ेगा, मुझे ये सुनना नहीं पड़ेगा ये अत्याचार हिंदुओं के ऊपर।
मुझे ही फांसी दे दो भाई मोदी महाराज। अपने हाथ से मैं आत्मघात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक संत हूं, राष्ट्रीय संत हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं। अब मैं आपको लक्ष्मण अप्सरा की साधना बता देता हूं। देखिए, साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है। साधना करने से पहले लाइफ टाइम के लिए आपको शाकाहारी बन जाना चाहिए। और साधना रात्रिकालीन है, क्योंकि अप्सराओं की साधना रात्रिकालीन नहीं होती हैं सारी, अधिकांश। केवल सूर्य की कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जिनकी साधनाएं दिन में भी होती हैं, नहीं तो अधिकांश सभी अप्सराओं की रात्रिकालीन ही साधना होती हैं। साधना काल में घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें और साधना करें। साधना करें, एक लोटा जल रखें। जल जो है एक लक्ष्मणा नाम की औषधि होती है, या तो उसमें डालें जड़ में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पीपल पर डालें, या फिर केला पर भी डाल सकते हैं, बेल पर भी डाल सकते हैं, फिर किसी भी वृक्ष पर डाल दें, वो अलग बात है। इसमें आपका आसन लाल या पीला, अगर पुरुष हैं तो सफ़ेद आसन भी प्रयोग कर सकते हैं, स्त्री नहीं। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक या तुलसी या बैजंती, किसी भी माला से जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और विधि बताता हूँ मैं, लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी साधना कोई सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको। ना कि टीवी पर देखा गुरु और बना लिया गुरु, या शिव शंकर को या विष्णु भगवान को गुरु बना लिया। वो भगवान हैं, इष्ट हैं, गुरु नहीं। गुरु तो जीवित पुरुष ही चाहिए। ये बात समझो, तभी साधनाएं सफल होती हैं ऐसी, नहीं तो फिर फॉर्मेलिटी करते रहो। जिंदगी पड़ी, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। हालांकि मैं अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, मुझे तो डर लगता है बहुत, क्योंकि मैं कहीं निकलता हूँ, क्या पता मेरे पास में कोई मुस्लिम हो और उसको कोई मेरा कपड़ा ही देख के वो चढ़ जाए और मुझे मार दे। भैया मैं तो डरता हूँ, क्या बताऊँ। लेकिन सत्य बोलने से नहीं डरता हूँ, ना डरूंगा कभी, जीवन पर्यंत बोलूँगा सत्य। मेरे प्रिय भाई बहनों, मोदी जी ने जितना किया देश के लिए, जितना किया अच्छा किया, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। आप विकास के नाम पर हिंदुओं को जीवित कितने दिन रख लोगे, जितने दिन आप हो सप्ताह में। आपके जाने के बाद हिंदुओं का क्या होगा सोचा जा सकता है। अब तो बहन अपने भाई के साथ नहीं घूम सकती, बहन अपने भाई के साथ नहीं जा सकती, बेटी बाप के साथ नहीं जा सकती। समझो, ये दिल्ली के जब मामला है तो और कहीं क्या हो रहा होगा, पूरे भारत में क्या हो रहा होगा और भारत के बाहर क्या हो रहा होगा, कल्पना करो, कल्पना से बाहर है। मैं और भी विधि बताता हूँ, लेकिन सत्य बोलता हूँ भैया। मैं अब ऐसे अत्याचार से मैं जीना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, इसलिए मोदी जी से मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि मुझे फांसी दे दो भाई। मैं बहुत दुखी हूँ मोदी जी से कि कोई हिंदू हित में कानून नहीं, कोई हिंदू रक्षा में कोई कदम नहीं मुझे समझ में आ रहा है। सुदर्शन चैनल एक सच्चा दिखाता है सब कुछ। मैं सुदर्शन चैनल को नित्य सुनता हूँ, नित्य देखता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, लक्ष्मण अप्सरा की साधना करेंगे, प्रसाद आप परिवार में बांटें जो मैंने बताया, दीक्षा लेके साधना करें। और हाँ, लक्ष्मणा औषधि, अगर लक्ष्मणा नाम की औषधि हो, वो आपके सामने अगर उसका पौधा हो, वहाँ पर अगर साधना करते हैं सबसे उत्तम है। भगवान कृष्ण के मंदिर में करें, इंद्र के मंदिर में करें कहीं हो तो, या फिर किसी भी देवालय में शिवालय में कर सकते हैं, नहीं तो बाग बगीचा में कर सकते हैं। राजभवन में राजों लोगों के जो किला होते हैं वहाँ कर सकते हैं व्यवस्था हो तो, नहीं तो अपने घर पर करें, बंद कमरे में करें साधना। दीक्षा लेके साधना करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ। और आप सबका चैनल है ये, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। सच्चाई की आवाज़ है, इसलिए इसको समझिए, मानिए और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए।
मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना। बहुत कुछ मैं सुदर्शन पर सुनता हूँ तो मैं कुछ परसेंट ही आप तक बता पाता हूँ, क्योंकि भाई पूरा मैं कैसे बता सकता हूँ छोटे से वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय लक्ष्मणा अप्सरा की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।